डोली का हार तो पुराने हो ही चुके हैं, अब कार भी आउटडेटेड ही कही जाएगी, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी शादी के बारे में जहां बारात हेलीकॉप्टर से पहुंची है। जी हां, ये अनूठी शादी हुई है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जहां की रहने वाली सल्तनत परवीन, जो कि एक पीसीएस अफसर हैं, उनकी बारात आसमान के रास्ते होकर उनके दरवाजे तक पहुंची। दूल्हे मियां अमजद रजा खान साहब, जो कि पेशे से हीरा कारोबारी हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, तो मिजाज में नवाबी होना कोई बड़ी बात नहीं। और यही नवाबी ठाठ नजर आए उनकी बारात में, जब वो बाकायदा हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन सल्तनत को लेने कुशीनगर पहुंचे। जितनी चर्चा उनकी शादी की, उससे कहीं ज्यादा बातें हो रही हैं इस उड़न खटोले की, जो गांव की पगडंडियों के बीच उतरा। तो पूरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाली पीसीएस अधिकारी सल्तनत परवीन की शादी लखनऊ के हीरा कारोबारी अमजद रजा खान से हुई, और शादी के लिए दूल्हे मियां हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचे। शादी में बड़ी संख्या में अन्य अफसर और वीआईपी भी शामिल हुए, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कुशीनगर के सलेमगढ़ दर्जी टोला की मूल निवासी पीसीएस अधिकारी सल्तनत परवीन इस समय महोबा में एसडीएम के पद पर तैनात है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। लखनऊ में ही रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की, और अब जबकि बात उनकी शादी की आई, तो शहरी चकाचौंध को छोड़कर सल्तनत और उनके पिता ने शादी परंपरागत तरीके से गांव में करने का फैसला किया। उनके दूल्हे मियां अमजद रजा खान ने भी उनकी इस इच्छा का मान रखा और हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंच गए। इसके लिए सलेमगढ़ के जूनियर हाई स्कूल के मैदान में हेलीपैड बनाया गया था, और पूरा गांव हेलीकॉप्टर को देखने के लिए वहां जमा हो गया था। इस दौरान सुरक्षा के लिए हेलीपैड के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। सल्तनत परवीन, सबसे पहले तो मुबारकबाद। थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइए, फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए यहाँ पे। और मेरी बात की जाए तो मैंने अपनी शुरू की पढ़ाई कुशीनगर से की है। मेरा दादिहाल कुशीनगर के सलेमगढ़ से है। तो शुरू में मैंने हिंदी मीडियम से क्लास 8 तक पढ़ाई की है। उसके बाद हम लोग लखनऊ आ गए। 9, 10, 11, 12 मैंने न्यू स्कूलिंग से की है अलीगंज में। और फिर मैंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद से सर मैं प्रिपरेशन में थी। ओके जी। आपका एक इंटरव्यू हम देख रहे थे दृष्टि आईएएस के साथ में, मॉक इंटरव्यू था आई थिंक, तो वो क्या था? मतलब आप दृष्टि में पढ़ रही थी? नहीं सर, मैंने दृष्टि में मॉक के लिए बस किया था, तो वहाँ पे एक मॉक इंटरव्यू हुआ था बस मेरा। बढ़िया था, बड़ा शानदार इंटरव्यू था। थोड़ा सा उन्होंने नाम को लेकर के बताया था कि बड़ा यूनिक सा नाम है, तो ये थोड़ा सा मैं भी जानना चाहूँगा, ये सल्तनत परवीन, ये कैसा? थोड़ा सल्तनत बादशाहत बड़ा यूनिक सा लगता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ आज मेरा नाम साकार हो रहा है। जी सर, ये जो मेरा नाम है सल्तनत, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी अम्मी ने मुझे नाम दिया था, और इसका मतलब होता है जब कोई सुल्तान किसी एक एरिया पे, किसी टेरिटरी पे रूल करता है, तो उस टेरिटरी को या उस एरिया को सल्तनत कहते हैं। तो एसडीएम बन करके आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? आप क्या करेंगे सबसे पहले? आपकी क्या लगता है कि जैसे आपने शुरू में सोचा होगा कि कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव लेना ही है डिप्टी कलेक्टर बनकर? सर, एक चीज़ जो बहुत श्योर है कि मैं करूँगी, वो तो ये कि फ़ीमेल लिटरेसी में मैं कंट्रीब्यूट करूँगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की देखा जाए, खास करके ईस्टर्न साइड की देखा जाए, तो फीमेल लिटरेसी काफ़ी कम है। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी सर, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है। जी, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में हम समझ लें। आपके माता पिता क्या करते हैं, थोड़ा समझें। सर, मेरे फादर जो हैं वालिद, वो जनरल स्टोर की एक शॉप है, वो शॉपकीपर हैं। कहाँ पे है? यही लखनऊ में ही है, मुंशिपलिया पे। और मेरी जो मदर है, मेरी अम्मी, वो हाउसवाइफ है, और एक छोटा भाई है अल्ताफ, वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। ओके, तो यानी आपके सारे भाई बहन पढ़ रहे हैं? जी सर, मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी हूँ, और मेरी जॉइंट फैमिली है, करीब 30-32 लोगों का परिवार है, और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ या बेटा हूँ जो भी। और जितने भी मेरे कजिन्स हैं या मेरे जो भाई बहन हैं, सब छोटे छोटे हैं। 30-32 परिवार, इसको उनकी भाषा में हम कहें राजपाल यादव की, तो इसको जिला ही घोषित कर दिए। बिल्कुल सर, मतलब ये एक अच्छी चीज़ है जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। एक जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है विलुप्त होता जा रहा है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बहुत लोगों का प्यार मिलता है, कभी अकेला फील नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जॉइंट फैमिली में रह करके, और मैं देख रहा हूँ कि छोटे से कमरे में आप रह रही हैं, तो इस छोटे से कमरे में रह करके पढ़ाई वगैरह करना किस तरह से मुश्किल था, आसान था, कैसा था? थोड़ा सा अपना सफ़र बताइए। जी सर, जॉइंट फैमिली में रह के, सबके साथ रह के थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता है, बट मेरा ऐसा परिवार है, इतना कोऑपरेटिव है, इतना सपोर्टिव है कि कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं होने देते थे। ये इंश्योर करते थे कि मैं पीसफुली पढ़ाई करूं, फोकस्ड रह के पढ़ाई करूं। और फिर इन्होंने ही मुझसे कहा था कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, घर पे तुम मेरी हेल्प करने लगते हो, किचन में देखने लगते हो, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। तो इन्होंने खुद मेरे को लाइब्रेरी भेजा, फिर मैं लाइब्रेरी में अप डाउन करती थी।
मुझे छोड़ने जाते थे, मुझे लेने जाते थे, तो काफ़ी सपोर्ट रहा सबका। मैंने पढ़ाई भी की, मैंने मस्ती भी की, मैंने परिवार के साथ टाइम भी स्पेंड किया। मैंने अपनी हॉबी जो मेरा वॉलीबॉल खेलना है, मैं वॉलीबॉल को भी अच्छा खासा टाइम देती थी, दोस्तों के साथ घूमने जाती थी। तो मैंने सबको साथ लेके चला। तो एक बैलेंस्ड वे रहा, बैलेंस अप्रोच रहा मेरा हमेशा, कि आपको ज़रूरी नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी एम्बिशियस पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी सोशल लाइफ को त्याग दो। आप सब चीज़ बैलेंस करके भी चल सकते हो। ओके, तो थोड़ा सा अब मुझे बताइए कि आप चूंकि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं और आमतौर पे एक हम उसको स्टीरियोटाइप तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत टिपिकल वर्ड हो गया। मैं कहूँगा कि आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम फैमिली में लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से पढ़ाई नहीं करती हैं। आप इस चीज़ को कैसे ब्रेकआउट करती सर, इसको ब्रेक करने के लिए आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके सामने हूँ, मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं मॉडर्न भी हूँ, मैं रिलीजियस भी हूँ, मैं जीन्स पहनती हूँ, तो मैं हिजाब भी पहनती हूँ। तो और मैंने एजुकेशन ली है, स्कूलिंग की है, मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ, भोजपुरी भी बोलती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब ये जो लोगों की माइंडसेट बनी हुई है या एक धारणा बनी हुई है कि मुस्लिम की लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। ये कोई धर्म स्पेसिफिक नहीं है, ये हर जगह देखने को मिलता है, हर कम्युनिटी में देखने को मिलता है कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है या ऐसी ऐसी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो अब हम आपको सल्तनत परवीन कहें या एसडीएम कहें, क्या कहें? मैं सल्तनत हूँ सर, आप मुझे सल्तनत के नाम से ही बुलाइए। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए हौसला अफ़ज़ा मोमेंट है आप एक फ़ीमेल होकर के, ख़ासतौर से मुस्लिम फैमिली में पढ़ करके आप इस पोस्ट पर आई हैं। तो थोड़ा-सा उन लोगों के लिए बताइए कि जो लोग दिन रात रोते रहते हैं कि मुसलमानों के लिए कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, मुसलमान कुछ नहीं कर सकते हैं, स्पेशली लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं। थोड़ा-सा उनके बारे में फ़ोकस्ड होकर के बताइए। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाई से रोका जाता है, उनकी अर्ली एज में जल्दी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है, फिर बच्चे कर दिए जाते हैं। माँ बाप इसके ज़िम्मेदार होते हैं, उनको अपनी लड़कियों पे भरोसा नहीं होता। तो मैं उनसे एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी और बेटे में कोई फ़र्क ना करें। अपनी बेटी के पोटेंशियल को पहचानिए, उसे सपोर्ट करिए और उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ पे वो अपने टैलेंट को निखार सके।